सवाल आज ये है कि क्या निफ्टी का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। परसों आपने इंट्राडे में ब्रेकआउट देखा, कल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देखा, लेकिन क्या दोनों मिलाकर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है? नहीं, कभी एक कभी वो, दोनों एक साथ कब मिलेगा? राइट। अब अगर ब्रेकआउट हुआ है तो निफ्टी के बड़े टारगेट क्या है, कहाँ तक जा सकता है, कितना बढ़ सकता है, वो बड़ा सवाल। क्या जून सीरीज़ की एक्सपायरी जो आज होनी है, क्या ये सीरीज़ के हाईएस्ट लेवल पर हो सकती है, ये एक और अगला सवाल। अब बड़ा सवाल एक और है जो आज मेरे दिल के बड़ा करीब है कि जुलाई सीरीज में क्या बाजार में और कमाई हो सकती है, यदि हाँ तो कहाँ और कितनी। इसके सारे सवाल, इसकी पूरी तैयारी आज हमने की है। और क्या मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी और बढ़ सकती है, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। चलिए सर, आधा साल निकल चुका है, 6 सीरीज हमारे पीछे होंगी। अब हम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उम्मीदें नई है, जोश नया है। और सिंस आपने कहा कि आपका फेवरेट सवाल ही है नई सीरीज को लेकर, तो सर उसी से शुरुआत करते हैं। क्या माना जाए? फेवरेट सवाल पहले ले चलिए। मुझे लगा कि पहले निफ्टी का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। चलिए आप जुलाई सीरीज से शुरुआत करें। बहुत ये अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जून तो आज खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपको पैसा बनाना है, कमाई करना है, अब वो बड़ी कमाई का समय फिर से आ रहा है जुलाई सीरीज में। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, बोल्ड लेटर्स में, बड़ी कमाई का समय आ रहा है। ओके, ठीक है। पहली चीज, जुलाई सीरीज को लेकर हमारा आउटलुक बेहद बेहद पॉजिटिव है, हमें बहुत अच्छी लग रही है जुलाई सीरीज। ठीक है। बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ठीक है। और अब जुलाई सीरीज के हमारे लिए निफ्टी का जो टारगेट है मिनिमम जो 25,800 से 26,000 का है। 26 जी। और 26,277 का लाइफ हाई बनाया है निफ्टी ने। हो सकता है जुलाई और अगस्त के बीच में हम उस लाइफ हाई को एक बार पार करने की, छूने की कोशिश करेंगे। सो जुलाई और अगस्त, इनफैक्ट मैं अगस्त के लिए भी कह सकता हूँ, अगले 2 महीने बाजार के लिए काफ़ी मजबूत रहेंगे। अब जुलाई सीरीज में एक बड़ी इवेंट होगी, रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत होगी, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। आज मैं आपको बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। कल मैं आपको पूरा जुलाई सीरीज का आउटलुक इस लिहाज से दूंगा, ग्लोबल ट्रिगर्स क्या है, लोकल क्या है, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये नोट कर रखें कि जुलाई और अगस्त दोनों ही सीरीज बाजार में ब्रॉडली आउटलुक पॉजिटिव है। स्पेशली जुलाई का ज़्यादा बेहतर है। तो 25,800 26,000 की रेंज आपकी ऊपर की तरफ होगी। बैंक निफ्टी 57,049 का जो लाइफ हाई बनाया है, उसको पार करके नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है बैंक निफ्टी भी। जुलाई सीरीज में बैंक निफ्टी में भी नया हाई बनते हुए देखेंगे आप। जुलाई सीरीज में अब से लेकर जब तक सीरीज चलती है, हर डिप में आपके लिए खरीदारी का मौका है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती हुई दिखेगी। राइट। 24,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। जब हम अच्छी बात कर रहे हैं, ऊपर की बात करें, तो हमें रिस्क भी पता होनी चाहिए। अब हम 25,200 के आसपास हैं, हालांकि ये लेवल थोड़ा सा दूर है 24,500 का, लेकिन पूरे जून सीरीज में हमने 24,500 के नीचे टिके नहीं हम। एक बार जब वहाँ से ब्रेकआउट दिया 24,475 प्रिसाइजली होता है, तो वो जरूरत होगी तो एग्जैक्टली पे जाएंगे। लेकिन 24,500 के नीचे निफ्टी जब तक बंद नहीं होता और बैंक निफ्टी 54,500 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक तेज़ी बंद होने का, तेज़ी कम होने का, रिवर्स होने का खतरा ही नहीं है। उसके बाद हम एक बार थोड़ा और बड़ा ब्रेकआउट कन्फर्म, समझिए आप 25,500 पार कर लेते हैं, तो ये हमारा लेवल ऊपर होकर अब 24,700 या 24,800 आ जाएगा। समय समय पर हम इसको बढ़ाते चलेंगे। आज जून सीरीज़ के आखिरी दिन जुलाई सीरीज़ के आउटलुक को लेकर ये 2 लेवल आपको नीचे की तरफ ध्यान में रखने, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बहुत ही कोई अनहोनी हो जाए तब तो पता नहीं, हमें नहीं पता, वो तो आपको, मुझे, किसी को नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो कोई आ जाए तो वो तो भगवान ही जाने। जो नॉन फैक्टर्स है उसमें आपके ये दोनों लेवल्स टूटेंगे नहीं। अननोन फैक्टर का कोई नहीं जानता, अगले 2 कौन लड़ लें, ना लड़े तो 3 साल कोई ना लड़े। करेक्ट। सो वो अलग चीज़ है। तो नॉन फैक्टर्स के हिसाब से हमारा व्यू पॉजिटिव। अब पैसा कहाँ बनेगा जुलाई सीरीज में, सबसे बड़ी चीज़। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं बता दूं कि जुलाई सीरीज में वापस वो वाली तेज़ी बनने की तैयारी है जो एक ज़माने में आपने अप्रैल मई जून में, जुलाई में देखी थी 2023 में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर स्टार परफॉर्मर रहेंगे जुलाई सीरीज की। यहाँ तगड़ी तेज़ी की तैयारी है, वो टर्मिनेटर की तरह आई एम बैक। हाँ, आई एम बैक एकदम। और अगर आपके पास ये शेयर हैं, बहुत सारे लोग अभी वो सोचें कि मेरे शेयर के भाव आए बेच देता हूँ, भाव आए बेच देता हूँ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई और अगस्त की सीरीज़ में आपको इनको पकड़ के रखना है। भाव आ जाए तब भी जल्दी से छोड़ना नहीं है। बहुत दुखी हुए हों, खून जलाओ 2-4 लीटर, तब तो अलग बात है कि चलो मेरा भाव है निकल जाता हूँ। बट अगर आपके पास थोड़े भी रीजनेबली अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं और जिनमें है, तो अब मिड और स्मॉल कैप शेयरों को पकड़ के रखिए। जहाँ आपका लेने का मन है, जहाँ आपको वैल्यूशंस ठीक दिखते हैं और जिनके खास तौर से जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, उन शेयरों को आप पकड़ के रखिए या उनको खरीदिए। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेगी जुलाई सीरीज। क्लियर है? ठीक है। कहाँ बनेगा पैसा वो भी बता देता हूँ। जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर रहेंगे जुलाई सीरीज में, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक और केमिकल। एनबीएफसी चूँकि 2-4 दिन में थोड़े से भागे हैं, एक जो भी मौका दे, हल्का सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एनबीएफसी लीजिए। सरकारी बैंक अच्छे लगते हैं, केमिकल अच्छा लगता है। 3 सेक्टर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा 3 और सेक्टर जो मैं बता दूं छोटे, बड़े वाले तो ठीक है, बैंक निफ्टी और फार्मा और बैंक और मेटल और आईटी, ये तो रोज़ की कहानी है, हम बात करते रहेंगे। 2 दिन अच्छे 2 दिन खराब, ये सब चलते रहेंगे। ठीक है। जहाँ आप हमारे दर्शक, हमारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एनबीएफसी, पीएसयू बैंक, केमिकल। पहले तो मैंने आपको मिड कैप स्मॉल कैप बता दिए जो हमारे दर्शकों के पास है। अब तैयारी रखिए पैसा बनाने की, छोड़ना नहीं जल्दी से। क्लियर है? नया लेना है तो ले लेना। ठीक है। अब ये 3 सेक्टर हो गए। इसके बाद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक जो बार बार वोलेटाइल है, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, आरटीए एजेंट, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेजेस, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, ये सारी चीज़ें जो इस पूरी स्पेस में आ जाती है, ये मजबूत रहेगी। ठीक है। डिफेंस तो आज भी चलेगा मेरे हिसाब से। खबर आज की बता देता हूँ लगी हाथ। नेटो को डंडा मारा है ट्रम्प साहब ने, खर्चा बढ़ाओ डिफेंस पे। और नेटो में हमारी कंपनियां वो है, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर्ड है सप्लाई करने के लिए। चिंता मत करिए, हमारा डिफेंस चलेगा। ये बीच में छोटे मोटे करेक्शन आएंगे और स्पेशली क्या होता है, डिफेंस शेयर भागते भी तेजी से, तो करेक्शन आता है, शार्प आता है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस है। ये 5-10 साल की कहानी है, 5-10 दिनों की नहीं है, 5-10 महीनों की भी नहीं है, 5-10 हफ्तों की भी नहीं है। तो ये तो कहानी रहेगी। इसलिए अगर आपने गलती से कोई भी ढंग का डिफेंस, फॉर एग्जांपल बीडीएल या एचएल, आपका किसी भी लाइफ हाई के भाव पे भी आपने ले लिया, अगर आपका होल्ड करने की ताकत है, आपका लॉस में नहीं बिकेगा, प्रॉफिट में ही बिकेगा। टाइम लग सकता है, टाइम 1 हफ्ते में आपका भाव आ जाए, 1 महीने में, 1 साल में आए, वो कह नहीं सकते, लेकिन सब में आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। सो गिरावट में अभी जैसे युद्ध खत्म हुआ है, टेम्परेरी या परमानेंट ट्रम्प साहब जाने, ठीक है, लेकिन खत्म हुआ है तो थोड़े हल्के हो रहे हैं। यहाँ पे लेना है अपने को धीरे धीरे, जहाँ जब जो समझ में आए डिफेंस शेयर में खरीदना है, बेच के भाग नहीं जाना। ठीक है। क्लियर? और टेक्सटाइल शेयर, वो तो आप पिछले साल दिवाली से ही बात बुलिश है। और मेरे को लगता है कि जुलाई सीरीज में हो सकता है कि आपकी यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो जाए, यूके के साथ एफटी हो जाए, तो टेक्सटाइल हमारा वो सेक्टर है जिनको बड़ा फ़ायदा होगा। और इनमें ना अमेरिका को कोई आपत्ति भी नहीं है कि हम टेक्सटाइल कंपनी में कमा लें कर ले, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वैल्यू के हिसाब से छोटा है, हमारे लिए बड़ा है उनके लिए। सो मुझे लगता है ये आपके लिए, मैं आज पूरा माहौल जुलाई सीरीज का सेट करके दे रहा हूँ। तो इसलिए अब कॉन्फिडेंट होकर अब आप जून के सवाल पूछिए। सो अब मुझे निफ्टी का ब्रेक, खाली मैं कुछ जुलाई सीरीज से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें वो मैं कल बताऊंगा। चलेगा। आज मैंने ब्रॉडली पिक्चर आपके सामने रख दी। डन। ठीक है सर, अब मैं निफ्टी पे आती हूँ।